नमस्कार, वाईफाई गुरु चैनल में आपका स्वागत है। और आज की महफिल में हम दैनिक समसामयिकी के सभी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ इस दैनिक समसामयिकी के साथ साथ हम अतिरिक्त फैक्ट ही करते चलेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण करेंगे, कहाँ पर करेंगे। इस क्वेश्चन को हम हल करने से पहले मैं आपको इसकी पूर्ण डिटेल बता देता हूँ कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण है वो देश के प्रधानमंत्री है हमारे, वो 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में करेंगे। जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की ऊंचाई है वो 216 फुट है और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के लिए जो धनराशि खर्च होगी वो 1000 करोड़ रुपए होगी। और ये 1000 करोड़ रुपए है ये दान से हमें प्राप्त हुआ है। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो विश्व की सेकंड यानी दूसरी बैठी हुई सबसे ऊंची मूर्ति है और जो विश्व की फर्स्ट है यानी प्रथम बैठी हुई सबसे ऊंची मूर्ति है वो भगवान बुद्ध की है। और ये भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची है जो फर्स्ट मूर्ति वो थाईलैंड में है। कहाँ पर? थाईलैंड में। तो अब चलते हैं उस क्वेश्चन पर कि 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण करेंगे? हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। और इसके अतिरिक्त फैक्ट है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? साधु बेट द्वीप। ये साधु बेट द्वीप है ये गुजरात में है और साधु बेट द्वीप नर्मदा नदी पर स्थित है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो इसके वास्तुकार है वो है राम सुतार। इसके वास्तुकार राम सुतार है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये किससे संबंधित है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। और इससे संबंधित है कि स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ पीस है वो राजस्थान के पाली जिले में है। स्टैचू ऑफ पीस है वो राजस्थान के पाली में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसी वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं इसकी पूर्ण डिटेल बता देता हूं कि इंटरनेशनल जो एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2021 का है वो सुष्मिता सेन को मिला है। किसको? सुष्मिता सेन को। और ये किसके लिए? आर्या 2 वेब सीरीज के लिए। और इस आर्या 2 वेब सीरीज है ये राम माधवानी ने बनाया था। तो इस प्रश्न में क्या है कि जो 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो किसे किया गया है? सुष्मिता सेन को। किसे? सुष्मिता सेन को। और इसके अतिरिक्त फैक्ट है वो ये है कि मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता हुई थी 2021 के अंदर वो कौन से नंबर की थी? 17वें नंबर की थी। और कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था? इजराइल के अंदर। कहाँ पर? इजराइल में। इस मिस यूनिवर्स के रूप में कौन चुना गया था? हरनाज संधू को चुना गया था। ये हरनाज संधू है वो चंडीगढ़ की है। ये भारत में तीसरी महिला है जिसे मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता रही। इससे पहले सुष्मिता सेन 1994 में और लारा दत्ता जो सेकंड नंबर की है और थर्ड नंबर की हरनाज संधू है जो मिस यूनिवर्स 2021 की है। और इसके अतिरिक्त फैक्ट है कि 93वें ऑस्कर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड है जो किसे मिला है? और नोमैडलैंड को मिला है। किसको? नोमैडलैंड को। और इंडिया फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 है वो किसे दिया गया है कि हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। किसे? हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। इसके अतिरिक्त है कि राष्ट्रीय महिला दिवस
राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 13 फरवरी को। और ये 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का जन्मदिन था। 13 फरवरी को दिन सरोजिनी नायडू का जन्मदिन था। उसी की याद में राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो 13 फरवरी को बनाया जाता है। और सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रह चुकी है। वो 1925 में कानपुर अधिवेशन की इसने अध्यक्षता करी। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि कांग्रेस की पहली महिला, भारतीय नहीं पहली महिला, जो 1917 में अध्यक्षता की वो एनी बेसेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 19 जनवरी को किस राज्य में कोकबोरोक दिवस मनाया गया? ये कोकबोरोक दिवस है, ये क्या चीज़ है? मैं इसको पूर्णतः इसको समझा देता हूँ भी। कोकबोरोक है, वो कोक है एक भाषा है और बोरोक एक लोग है। और ये कोकबोरोक दिवस है वो 19 जनवरी को बनाया जाता है। ये जो कोकबोरोक है ये भाषा वे आदिवासी लोगों की है और ये त्रिपुरा राज्य की है। और ये दिवस बनाया गया था, कोकबोरोक दिवस है, ये 44वां दिवस है। ये कोकबोरोक है ये त्रिपुरा की मूल भाषा है और इसे ऑफिशियल भाषा भी रखा गया है। तो अब चलते हैं उस क्वेश्चन पर भी। कोकबोरोक दिवस कब बनाया गया और किस राज्य में बनाया गया? वो है किस राज्य में? त्रिपुरा राज्य में। तो इसके अतिरिक्त फैक्ट ये है कि महाराजा वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? अगरतला में किया गया, त्रिपुरा के अगरतला में। और त्रिपुरा के जो सीएम है वो कौन है? विप्लव देव है। कौन? विप्लव देव। और बिहू और बगरुम्बा जो डांस है या नाच है वो असम का है। और चिरऊ है जो मिजोरम का है। इस चिरऊ को हम बोम्बो डांस भी कहते हैं। किसे? क्या चीज़? बोम्बो डांस। और होजागिरी नाच यानी डांस, होजागिरी डांस है वो त्रिपुरा राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 को किसे दिया गया? तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको अतिरिक्त जो फैक्ट है इससे संबंधित वो बता देता हूँ। विश्व सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो 2022 मिला है वो 23 जनवरी को दिया गया। 23 जनवरी को। और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की क्या है? जयंती है। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 दो श्रेणियों में दिया जाता है, एक व्यक्तिगत श्रेणी और एक संस्थागत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में 2022 का जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है वो विनोद शर्मा को दिया गया था। और 2021 में किसको दिया गया था? राजेंद्र भंडारी को। और संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है। अब उस प्रश्न पर चलते हैं। विश्व सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 का था वो व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया था? प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया। किसे दिया गया था? प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया था। और इसके अतिरिक्त फैक्ट है वो है सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन ये इन दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। हरिपुरा के अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में की थी और त्रिपुरी अधिवेशन है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो 1939 में, उसकी अध्यक्षता भी की थी। और इस अधिवेशन के बाद बोस ने इस्तीफा दे दिया था। और इस इस्तीफे के बाद किसने अध्यक्षता की थी? राजेंद्र प्रसाद ने की थी। किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। और राजेंद्र प्रसाद की जो बुक है वो है इंडियन डिवाइडेड।
कौन सी पुस्तक है? इंडियन डिवाइडेड। और सुभाष चंद्र बोस ने द फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था की स्थापना की। कब की थी? 1939 को। और सुभाष चंद्र बोस की जो पुस्तक है वो इंडियन स्ट्रगल है। और सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ पर है? कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। और इसके अतिरिक्त फैक्ट है भी गांधी शांति पुरस्कार 2020 का था। गांधी शांति पुरस्कार 2020 शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। ये शेख मुजीबुर रहमान है वो बांग्लादेश के संस्थापक हैं। और 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 का है वो नीलमणि फूफन को दिया गया। असमी कविता से संबंधित है। जो 56वां है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो नीलमणि फूफन को दिया गया था। इसके अतिरिक्त है जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो 2022 में दिया गया वो दामोदर मोजा को दिया गया जो कोंकणी भाषा से संबंधित है। और इसके अतिरिक्त फैक्ट है जो भारत में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है, जो भारत में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? वो कौन करता है? आरबीआई करता है। और जो फेम योजना है इसका संबंध किससे है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल से है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल से फेम योजना का संबंध है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी है? इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूं ताकि इस क्वेश्चन को करने में आसानी रहे। ये फैक्ट है कि यूएनडीपी विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, यूएसए के न्यूयॉर्क में है। और युवा जलवायु चैंपियनशिप पुरस्कार किसको मिला है? प्राजक्ता कोहली को मिला है जो भारत की प्रथम है। और किस आधार पर मिला है? ये 3 आधार है उनके: मानसिक स्वास्थ्य, बालिका शिक्षा और महिला जागरूकता के कारण उनको युवा जलवायु चैंपियनशिप पुरस्कार दिया गया है। अब चलते हैं प्रश्न पर। बीजी जो युवा जलवायु चैंपियनशिप पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? प्राजक्ता कोहली को मिला है। किसको? प्राजक्ता कोहली को। अब अतिरिक्त फैक्ट क्या है इसके अंदर? ये है कि मानव विकास सूचकांक है जो SDI कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। और कब से ये जारी होने लगा? 1990 से। इस विकास सूचकांक यानी मानव विकास सूचकांक का जारी करने का आधार क्या है? ये 3 आधार है: साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। और इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 131वीं रैंक है। कौन सी? 131वीं। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ये इसकी जो स्थापना है 5 जून 1972 को हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या में है। तो दोस्तों आज की इतनी वीडियो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।